पीयूष कॉर्नर की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पीयूष रंजन। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं जो एनटीपीसी देने वाले सभी परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। जब से एनटीपीसी का एग्ज़ाम चालू हुआ है तो देखा गया है कि इन टॉपिक्स से लगभग सभी शिफ्ट में कम से कम 7 या 8 सवाल रहते ही हैं। इसलिए आप भी एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं तो जीके जीएस की इस टॉपिक्स को एक बार ज़रूर रिवाइज करके जाएं। आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। क्या है कि आपके पास समय अभी बहुत कम है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे टॉपिक्स को ज़रूर देख कर जाएं ताकि कम समय में भी ज़्यादा अंक लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक्स के बारे में। पहला क्या है कि अपने देश के बारे में, जैसे अपने देश में कितने राज्य हैं, उनके राजधानी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या फिर गवर्नर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको देख के ज़रूर जाइएगा। क्या है कि जैसे बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली हो गया, ये बहुत ही फेमस राज्य हैं। तो यहाँ के मुख्यमंत्री, राज्यपाल या फिर राजधानी सबको याद रहता है। प्रॉब्लम होता है तब जब साउथ या नॉर्थ स्टेट का जो राज्य राजधानी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल पूछ दिया जाए तो स्टूडेंट वहाँ फंस जाते हैं। तो आप साउथ का उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बोले तो नॉर्थ स्टेट का जो स्टेट है उस वहाँ का जो मुख्यमंत्री है, तो वो मुख्यमंत्री, राज्यपाल या फिर वहाँ का राजधानी, तो आप उनको ज़रूर याद करके जाइएगा। देखिए नॉर्थ स्टेट में हम कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, त्रिपुरा हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, असम हो गया और मेघालय। ये जो 7 स्टेट है ना, इसको 7 सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। क्या है कि वहाँ का पहचान और पहनावा जो है और वहाँ का संस्कृति ही कुछ अलग है, मतलब अन्य राज्य से, ठीक ना। उनको 7 सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर कहीं कहीं आपको सवाल में ऐसा दे देगा कि 4 ऑप्शन दे देगा जिसमें कि 3 जो है ना, और जैसे अरुणाचल प्रदेश दे देगा, मणिपुर, मिजोरम, असम और सिक्किम दे देगा, पूछेगा इसमें से कौन सा 7 सिस्टर का सदस्य नहीं है, तो आप वहाँ याद रखिएगा कि सिक्किम जो है ना, ये 7 सिस्टर का सदस्य नहीं, मतलब यहाँ से ऐसा भी सवाल आता है। और दूसरा बात, वहीं एक और बात आती है विशेष राज्य दर्जा, ठीक ना। तो अभी जो है ना, भारत में 10 राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। वो 10 राज्य कौन से हैं? 7 तो 7 सिस्टर्स का हो गया, प्लस सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। मतलब ये जो 10 राज्य हैं ना, इनको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त अभी वर्तमान में है। पहले ये 11 राज्यों को थे, अब जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हो गई है, ठीक ना। तो इसमें क्या है कि जैसे अरुणाचल प्रदेश का कभी कभी पूछ देगा कि वहाँ का मुख्यमंत्री कौन है, पेमा खांडू, वहाँ का राज्यपाल कौन है, बीडी मिश्रा, या फिर नागालैंड का राज्यपाल कौन है, आर एन रवि, नागालैंड का राजधानी कहाँ है, कोहिमा, असम का राजधानी कहाँ है, दिसपुर है, मणिपुर का कहाँ है, इम्फाल है। मतलब इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आते रहता है, तो आप इनको पढ़ के ही जाइएगा, ठीक ना। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ष 2019-20 की जो प्रमुख योजनाएं हैं, ठीक ना, इनके बारे में क्या आपको पढ़ना है कि जैसे अटल भूजल योजना हो गया, तो ये किस मंत्रालय के द्वारा लाया गया था? तो ये कौन सा हो जाएगा? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। और इनके बाद इनका उद्देश्य क्या था? जैसे एक और लेते हैं, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना। ये जो है केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा लाया गया था, ठीक ना। तब इनका उद्देश्य क्या है? ये चीज़ मतलब आपको किसी योजना का नाम दे देगा, उसका पूछे कौन सा मंत्रालय था, या फिर कुछ मैचिंग करने के लिए कभी भी दे सकता है। वैसा तो अभी नहीं आया है मैचिंग वाला, मतलब वन लाइनर टाइप का एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक ना। आप इनको जरूर याद रखिएगा। अभी बता दें कि हाल ही में जो है ना, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जो है ना, लाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश संयुक्त रूप से हो गया है। एक चीज़ और ज़रूरी सूचना, वर्ष 2019-20 के जो महत्वपूर्ण योजना का वीडियो है, आप इस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से देख लीजिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक ना। नेक्स्ट टॉपिक से कोरोना वायरस संबंधित प्रश्न। आपको पता है कभी कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के रूप में पूरा विश्व में फैल गया है। तो इनका उत्पत्ति कहाँ हुआ? तो आपको पता होगा वुहान में। लेकिन तकलीफ ये होती कि पूछता है कि इसका उत्पत्ति कहाँ हुआ है। वुहान में भी 4 ऑप्शन आपको दे देगा, वहाँ फल मार्केट दे देगा, सिटी सेंटर दे देगा, वुहान फूड मार्केट दे देगा। आप लीजिए बताइए। तो आप ऐसे सवाल को कंफ्यूज मत कीजिएगा, आप इनको याद रखिएगा। वुहान, जैसे कोरोना वायरस की उत्पत्ति जो है ना, वुहान का सी फूड मार्केट में हुआ था। इस तरह का सवाल आप मतलब बहुत ठीक ढंग से पढ़ के जाइएगा, ठीक ना। फिर उसका आधिकारिक नाम क्या है? उनका आधिकारिक नाम क्या है? ऑर्थो कोरोना वेराइन। फिर उसका लॉकडाउन
भारत में लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन कब लगा था, प्लस संपूर्ण लॉकडाउन कब लगा था, प्लस दूसरा बात कि पहला लॉकडाउन लगाने वाला कौन सा राज्य था, इनका जो टीकाकरण का जो काम चल रहा है टीका पे, जैसे ICMR या फिर वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे, इस सब के में जो काम चल रहा है टीकाकरण के बारे में, इसके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसे प्रमुख ऑपरेशन जो भारत सरकार द्वारा चलाई गई थी कोरोना वायरस के समय में, जैसे ऑपरेशन नमस्ते, वंदे भारत मिशन, और दूसरा बात जैसे कोविड-19 संबंधित टेस्ट होता है RT-PCR का नाम सुने होंगे, रियल टाइम पॉलीमेराइज चेन रिएक्शन, वहीं PPT किट के बारे में, ऐसा आप पढ़ के जाइएगा, ठीक ना। नेक्स्ट टॉपिक से DRDO संबंधित प्रश्न। अब पूछ ही देगा कि DRDO का पूरा नाम क्या था, वहाँ लिखना तो नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसी तर्ज पे अगर पूछ दे इसरो का फुल फॉर्म क्या है, इनके प्रमुख कौन है, तो इसरो के प्रमुख अभी के सिवान साहब हैं। वहीं DRDO संबंधित रक्षा संबंधित मिसाइल भी पूछ सकता है, या किसी चीज़ का फुल फॉर्म देगा तो वो पूछेगा। वहीं अंतरिक्ष मिशन से मंगलयान, चंद्रयान, कुछ भी हो तो उनके बारे में आप पढ़ के जाइए। फिर नाग कैसा मिसाइल है, टैंक कैसा मिसाइल होता है ना, तो ऐसा पढ़ के आप जाइएगा। नेक्स्ट टॉपिक से फुल फॉर्म वर्ड, ठीक ना। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर शिफ्ट में 2 या 3 कहीं तो 3-4 क्वेश्चन भी देखा गया है, तो आप ये पढ़ के जाइएगा, खास करके कंप्यूटर के बारे में। जैसे आपको पूछ देगा कि WLAN क्या है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, URL क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, उसी तरह HTTPS, USB, GPRS, IP, CPU, बहुत ही ऐसा प्रचलन में जो है ना वर्ड, आप इनका फुल फॉर्म याद रखिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट टॉपिक है खेल संबंधित अगर बात करें तो इसमें पुरस्कार से संबंधित देखिए, जैसे हो गया कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, हाँ, ग्रैंड स्लैम में जैसे ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रांस विंबलडन, US ओपन, राष्ट्रमंडल खेल, फीफा वर्ल्ड कप, बहुत ऐसा है। आप पुरस्कार जो जो इम्पोर्टेंट है आप उनको याद करके जाइएगा। अगर बात करें खेल शब्दावली का, तो खेल शब्दावली में जैसे हो गया बुल्स आई, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई, नो ट्रम, बाउंस ऑफ रोप, मतलब खेल शब्दावली क्या है, जैसे आप खेल में जो प्रयुक्त की हुई भाषा होता है। आप नॉर्मल आप क्रिकेट खेलते हैं ना, जैसे बॉल फेंकते हैं तो बोलते हैं थ्रो बॉल। अब थ्रो जो है क्या है, वही शब्दावली जो खेल में प्रयुक्त की गई शब्दावली है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा पूछा गया कि अभी पूछा था बिलियर्ड्स के बारे में, ठीक ना। तो इसी तरह आप इनको याद करके जाइएगा। दूसरा प्रमुख ट्रॉफी हो गया, जैसे मर्डेका कप हो गया, सुल्तान अजलान शाह कप हो गया, डेविस कप हो गया, सीजर्स कप किस में दिया जाता है, राइडर कप किससे संबंधित है, ऐसा पूछ के जाएगा। वहीं है खिलाड़ियों की संख्या, किस खेल में किसने, जैसे बैडमिंटन में कितना है, बास्केटबॉल में 5 है, फुटबॉल में 11 है, क्रिकेट में 11, मतलब किस खेल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, ठीक ना। आप इनको भी एक नज़र देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक से विश्व की प्रमुख संगठन मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर, ठीक ना। आप ऐसा पढ़ के जाना है कि जो भारत से संबंधित हो, ये ज़्यादा पूछने की संभावना होती है। जैसे सार्क का बात करें तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू, और सार्क का सदस्य आपको पता ही होगा कि भारत है। तो ऐसा सवाल हमेशा आने का संभावना होता है जो भारत से संबंधित हो, ठीक ना। तो इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ लीजिएगा, उसमें जैसे सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, आपको पता ही होगा, चीन, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सार्क का पढ़ लीजिएगा, आसियान, एशियाई विकास बैंक, राष्ट्रमंडल, जैसे ओपेक हो गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, मतलब इस टाइप्स का आप पढ़ के जाइएगा। उनका मुख्यालय कहाँ है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हो सके सॉरी हेडक्वार्टर मुख्यालय एक ही हो गया, उनका स्थापना कब हुआ है, उनके कितने सदस्य हैं, ठीक ना। या WTO पूछ दे, WTO में अभी वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो ऐसा सवाल आने की बहुत संभावना है। तो नेक्स्ट है चर्चित पुरस्कार। अगर हम पुरस्कार की बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे नोबेल पुरस्कार हो गया, पद्म पुरस्कार हो गया, भारत रत्न हो गया, सिनेमा क्षेत्र में बाफ्टा, ग्रैमी, या फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, या फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार, या फिर और अन्य पुरस्कार हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको भी पढ़िएगा, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और नेक्स्ट टॉपिक है प्रसिद्ध डैम, नदी, पुल संबंधित प्रश्न। इसमें क्या है, जैसे कोई नदी किनारे कौन सा, किस नदी पर कौन सा डैम है, किसी नदी किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, प्रसिद्ध
नदी कहाँ पर बहती है या कहाँ से निकलती है, या फिर किसी पुल का परिवर्तित नाम क्या, जैसे अभी भूपेन हजारिका का नाम पूछा गया था, सबसे लंबी नदी कौन है, सबसे सड़क लंबी कौन है, ठीक ना। NH7 को NH44 कर दिया गया, ये भी पूछा गया था कि सबसे सबसे लंबी ऊंचाई का पुल कौन है, ठीक ना। ऐसा सवाल भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है मिसलेनियस वन लाइनर क्वेश्चन। अगर बात करें मिसलेनियस का, तो मिसलेनियस क्या है, जैसे वन लाइनर आप कुछ भी पढ़ते हो किसी बुक में कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को, अब दिवस हो गया। उसी तरह भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है, नई दिल्ली है। मोहिनीअट्टम कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, केरल का है। वो भी किस टाइप का है, एकल है कि सामूहिक है, तो आपको याद रखना होगा मोहिनीअट्टम एकल नृत्य है। शिव कुमार शर्मा किससे संबंधित है, संतूर वादक से। वहीं भारत का मैक्यावली कौन है, चाणक्य है। प्रसिद्ध पुस्तक द ब्लू अम्ब्रेला किसका लेखक कौन है, तो रस्किन ब्रॉन्ड है। भारत का प्रथम महिला राज्यपाल कौन है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है, या फिर सबसे ऊंची चोटी कौन है, या फिर सूरज कुंड कहाँ स्थित है, किस टाइप का वो है, ठीक ना। मतलब प्रकृति है कि नेचुरल है, सॉरी प्रकृति प्रकृति है या फिर मानव निर्मित है, ऐसा, ठीक ना। मतलब इस टाइप का जो वन लाइनर होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको हमेशा ऐसा डीप नहीं पढ़ना है कि जो कोई नहीं बना सके हम उसको बना गए, इस कंफ्यूजन में आप कभी मत रहिएगा। आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो हर कोई जानता हो, आपसे एग्जाम में वैसा ही सवाल आएगा जो हर कोई जानता हो। तकलीफ वहाँ होती है कि लोग कंफ्यूजन में गलत मार देते हैं, आपको गलत नहीं मारना है, तो ऐसा सवाल पर आपको पढ़ के जाना है। ऐसा नहीं कि हल्का चक्कर में, अति भारी चक्कर में हल्का छोड़ दीजिए, पता चलेगा हल्के में ही कन्फ्यूजन करके आप आ जाइएगा, ठीक ना। अब क्वेश्चन न कुछ ज़्यादा हार्ड पूछा जा रहा है, न कुछ लो पूछा जा रहा है, बीच का ही पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।